Good morning, my dear children. Welcome to science class. Children, today in this video we will discuss about another disaster, that is cyclones. So what is cyclones? The word cyclones is derived from the Greek word cyclos, meaning the coil of a snake. Cyclones जो है ग्रीक वर्ड का एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कॉइल ऑफ स्नेक. स्नेक का जो कॉइल होता है, रिंग जैसा बनता है, उसे कहते हैं साइक्लोन. A cyclone is a huge revolving storm caused by a very high speed wind blowing around a central area of low pressure zone over the ocean. तो ये साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है? जब समुद्र में लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है तो उसके अराउंड जब विंड ब्लो करती है, बहुत तेज़ी से जब विंड हाई स्पीड से ब्लो करती है, तब साइक्लोन्स फॉर्म होता है. सो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स किस तरह से होता है? होप यू अंडरस्टूड. उसमें क्या होता है, जब सन जो है ओशन के सरफेस को हीट करती है तो उसमें जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की ओर जाती है और वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, और जिसकी वजह से जो ऊपर की ओर विंड जाती है तो वो रोटेट करते हुए ऊपर जाती है, तो ये एक स्पाइरल फॉर्म में जाती है. तो इस तरह से एक साइक्लोन्स का रूप वो बनाती है. ओके. सो चिल्ड्रन, इसमें होता क्या है, मोर एंड मोर एयर राइजेस अप हायर एंड हायर इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉर्मिंग मोर एंड मोर थिक क्लाउड ऑल अराउंड एंड मोर एयर रशेस फ्रॉम द हाई प्रेशर रीजन टुवर्ड्स द स्टॉर्म. तो कहने का मतलब है, जब लो प्रेशर एरिया बनता है समुद्र में तो वो ऊपर की ओर वो एयर जाता है और वो बहुत ऊपर चले जाता है और वो ऊपर जाके कंडेंस होके क्लाउड फॉर्म करता है. जब समुद्र के जिस एरिया में लो प्रेशर एरिया बनता है तो साइड से जो एयर आती है हाई प्रेशर रीजन से, वो बहुत तेज़ी से आती है और एक तूफान के रूप में आती है, और फिर वो भी उस जो है लो प्रेशर एरिया को जो स्पाइरल मूवमेंट है उसके अराउंड घूमने लगती है. हाउएवर, इंस्टेड ऑफ मूविंग इनटू द सेंटर ऑफ लो प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर विंड स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर. सो कहने का मतलब है कि मिडल में लो प्रेशर एरिया से जब एयर ऊपर की ओर मूव करती है वो तो स्पाइरल फॉर्म में मूव करती है, वो भी अर्थ के डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन जो हाई प्रेशर से विंड आती है वो उस स्पाइरल मूवमेंट के अराउंड एक और प्रेशर एरिया क्रिएट करता है. जिस तरह से आप देख रहे हो फिगर में कि ये बीच में जो है येलो कलर का जो है स्पाइरल रोटेशन है जो कि ऊपर की ओर जा रहा है, और हाई प्रेशर एरिया से जो ब्लू कलर का विंड घूम के उसके आ रहा है वो उसके अराउंड, पहले तो ये लो प्रेशर एरिया का जो स्पाइरल विंड फॉर्मेशन है और जिसकी वजह से जो वो ऊपर जाके क्लाउड फॉर्म करता है, और फिर यहाँ से अलग से हाई प्रेशर एरिया से एक अलग से ये गोल गोल चक्कर जो आपको दिख रहा है, ये इस तरह से वो हाई प्रेशर एरिया से विंड घूमते हुए उस स्पाइरल के अराउंड घूमने लगती है. तो इस तरह से फॉर्म होता है साइक्लोन्स. द चेन ऑफ इवेंट एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर. तो इस तरह से ये जो इवेंट है इस तरह से कंटिन्यू रहता है और वेरी लो प्रेशर जो मिडल में जो है वेरी लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और उसके अराउंड जो है हाई प्रेशर विंड रिवॉल्व करता है, एंड वेरी हाई pressure wind revolving around it. Once the maximum wind speed exceed 119 km per hour, the storm is classified as tropical cyclone. और जब इस विंड का स्पीड 119 किलोमीटर या उससे ज़्यादा 119 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं बनती है, और इसे हम साइक्लोन्स कहते हैं. सो चिल्ड्रन, कॉर्डलेस इफेक्ट क्या होता है? ये भी कोई विंड जो है विंड अर्थ के रोटेशन में मूव करती है तो ये कॉर्डलेस इफेक्ट की वजह से होता है, क्योंकि पहले से लो प्रेशर एरिया में विंड मूव कर रही थी और हाई स्पीड विंड जो है उसके अराउंड घूमने लगी, तो ये ड्यू टू द कॉर्डलेस इफेक्ट. ठीक है, ये रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होता है, उसे कॉर्डलेस इफेक्ट कहते हैं. सो चिल्ड्रन, ये जो साइक्लोन फॉर्म होता है बेसिकली ये ओशन में क्रिएट होता है. विंड मूवमेंट ब्रिंग्स द स्टॉर्म टुवर्ड्स लैंड, लेकिन इस विंड मूवमेंट जो है धीरे धीरे लैंड की ओर मूव करती है. ट्रॉपिकल साइक्लोन यूजुअली वीकेंड व्हेन दे हिट द लैंड. जैसे वो लैंड पे पहुंचती है तो वो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, वो वीकेंड हो जाती है, बिकॉज दे आर नो लॉन्गर बीइंग फेड बाय द एनर्जी फ्रॉम द वार्म ओशन वाटर. क्योंकि ये जो है साइक्लोन्स जो है उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? समुद्र से मिलती है. जैसे ही वो समुद्र के से किनारे में आती है, कोस्टल रीजन में आती है, तो उसे ये एनर्जी हॉट वाटर से जो एनर्जी मिल रही थी वो मिलना बंद हो जाती है और फिर वो वीकेंड हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए साइक्लोन.
A large cyclone is a violently rotating mass of air in the atmosphere 10 to 15 किलोमीटर. तो ये एटमॉस्फेयर में 10 से लेकर 15 किलोमीटर हाई ऊपर तक जाता है ये रोटेटिंग एयर. एंड द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज काम एरिया. जो ये इस साइक्लोन्स का जो सेंटर होता है वो बहुत काम एरिया होता है, मतलब बहुत शांत होता है. उस एरिया पे 10 से लेकर 30 किलोमीटर का वो एरिया होता है जो कि आई ऑफ द स्टॉर्म कहलाता है. साइक्लोन्स का आई कहलाता है. इट इज़ कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म. और ये बहुत शांत होता है, मतलब वहाँ पे विंड का मूवमेंट नहीं होता है, बहुत लाइट विंड बह रही होती है, बहुत शांत होता है. तो ये लाइट विंड होती है. एंड द डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर एंड इट इज़ द रीजन फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड हैज़ हाई लाइट विंड. और यहाँ पर 10 से लेकर 30 किलोमीटर जिसे आई कहा जाता है, वहाँ पे कोई भी क्लाउड नहीं होता है, बिल्कुल शांत होता है. आप देख सकते हो पिंक कलर की जो है वो आई ऑफ द साइक्लोन्स है, जहाँ पे बिल्कुल काम, जिसे आई ऑफ द साइक्लोन कहा जाता है. और ये 10 से 30 किलोमीटर है और इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है एयर का, बिल्कुल शांत रहता है. और उसके अराउंड जो है काम एयर के अराउंड जो है 150 किलोमीटर के साइज़ के अराउंड दिस काम द क्लियर आई देयर इज़ अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज. और इस आई के अराउंड 150 किलोमीटर साइज़ का क्लाउड फॉर्म होता है जो कि रोटेट करते रहता है, घूमते रहता है स्पाइरल फॉर्म में. आप देख सकते हो फिगर में किस तरह से वो रोटेट कर रहा है. एंड इन दिस रीजन देयर इज़ अ हाई स्पीड विंड 150 to 250 किलोमीटर हाई पर आर एंड थिक क्लाउड विथ हैवी रेन. और इस रीजन में क्या होता है, विंड की स्पीड कितनी होती है, 150 से लेकर 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो विंड बहती है. इतनी तेज़ विंड वो बहती है उस आई के अराउंड में. ठीक है ना. तो ये और हाई प्रेशर एरिया से जो विंड जो आती है वो उसके अराउंड घूमती है वो. ठीक है. एंड इन दिस रीजन देयर इज़ हाई स्पीड विंड 150 to 250 किलोमीटर per hour and thick cloud with heavy rain. Away from this region the wind speed gradually decrease. और जैसे जैसे इस डिस्टेंस से दूर जाते हैं तो वहाँ पर उसकी फिर विंड की स्पीड कम होती चली जाती है. So children, you can say a cyclone is a large scale air mass that rotates around a strong center of low pressure atmospheric pressure. तो कह सकते हो एक बहुत बड़ा एयर का मास है जो कि लो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अराउंड मूव करता है, उसे ही साइक्लोन्स कहते हैं. दे आर नोन एज साइक्लोन्स इन द इंडियन ओशन. इंडियन ओशन में साइक्लोन्स कहा जाता है. इस तरह के जो फॉर्म होते हैं उसे साइक्लोन्स कहते हैं. इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन के पास जो फॉर्म होते हैं तो उसे साइक्लोन्स कहते हैं. उनके अलग अलग नाम हैं. ठीक है. यदि अटलांटिक ओशन में ये साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं तो उसे हुरिकेन्स कहा जाता है. एंड वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना में के पास जब ये साइक्लोन फॉर्म होते थे तो टाइफून कहा जाता है. और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये फॉर्म होता है तो उसे विली विली कहा जाता है. तो इसके अलग अलग नाम हैं. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन. साइक्लोन से कौन कौन से डिस्ट्रक्शन होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव. Strong wind push water towards the shore even if the storm is hundreds of kilometer away. कहने का मतलब जब साइक्लोन्स जो है 100 किलोमीटर दूर होता है तब भी बहुत सारा पानी जो है नदी समुद्र के किनारे वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पर पहुँच जाती है. These are the first indication of an approaching cyclones. ये एक इंडिकेशन होता है साइक्लोन्स ज़मीन तक, लैंड तक आने का. And the water move the water waves produced by wind are so powerful that a person cannot overcome them. वो इतना पावरफुल वेव होता है कि कोई भी आदमी उससे बच नहीं पाता है. The low pressure in the eye lift water surface in the center. और जो लो प्रेशर एरिया जो आई के पास होता है वो वाटर को बहुत ऊपर तक लेके जाता है. एंड द राइजिंग वाटर में बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर. इतना ऊपर लेके जाता है, 3 से 12 मीटर ऊंचाई तक वो वाटर को लेके जा सकता है. इतना ऊंचा वेव फॉर्म होता है. एंड द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स इट अपीयर्स लाइक ए वाटर वॉल मूविंग टुवर्ड्स द शोर. और ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा कुआं, पानी का कुआं जो है समुद्र से किनारे की ओर मूव करता हुआ ऐसा फील होता है.
As a result, the sea water enters the low-lying coastal area, causing severe loss of life and property. जिससे बहुत सारा लाइफ का लॉस होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी लॉस होती है. एंड इट ऑल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. और इससे आसपास के एरिया की फर्टिलिटी, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है, उसमें बहुत नुकसान होता है. एंड कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन. और साथ साथ जब बारिश भी होती है तो क्या होता है, ये फ्लड सिचुएशन और भी बहुत बुरी हालत में हो जाती है. एंड द हाई स्पीड विंड अकम्पनाइंग ए साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेस, टेलीफोन्स एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रीज एक्सेट्रा, कॉजिंग ट्रमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. और इस फ्लड और बारिश के साथ साथ यदि बहुत हाई स्पीड विंड भी बहती है तब क्या होता है, बहुत सारा डैमेज होता है, बहुत सारी घरें टूट जाती है, टेलीफोन एक्सचेंज, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसेस सारे डैमेज हो जाते हैं, कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ओके, सो इंडिया में ज़्यादातर साइक्लोन्स जो होते हैं ईस्ट साइड में आते हैं, ईस्ट कोस्टल एरिया में आते हैं. द whole coastline of India is vulnerable to cyclones, particularly the east coast, and the west coast of India is less vulnerable to cyclones, storms, both in terms of intensity and frequency of the cyclones. तो कहने का मतलब है ज़्यादा जो है साइक्लोन्स जो होते हैं ईस्ट साइड में, इंडिया में ईस्ट साइड के जो कोस्टल एरिया है उस साइड होते हैं. सो कौन कौन से मेज़र गवर्नमेंट को लेने चाहिए यदि लोग कोस्टल एरिया में रह रहे हैं और वहाँ पे अक्सर साइक्लोन्स आते हैं, तो गवर्नमेंट को कौन कौन से सेफ्टी मेजर लेने चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ए साइक्लोन फॉरकास्ट एंड वार्निंग सिस्टम. ऐसे एरिया में लोगों को पहले से ही फॉरकास्ट दे देना चाहिए कि अब साइक्लोन्स आने वाला है, और वार्निंग उसे मिलती रहनी चाहिए. रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप एंड द जनरल पब्लिक. तो टू द जनरल पब्लिक, इन सब के साथ साथ जो फिशरमैन है, जो शिप्स वहाँ पे चलाते हैं, एंड जो जनरल पब्लिक है, उनको रैपिड कम्युनिकेशन, उनके साथ रैपिड कम्युनिकेशन होना चाहिए और उन्हें समय समय पे वार्निंग देते रहना चाहिए यदि ऐसा कोई डिज़ास्टर आने वाला है तो. एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज. और क्या करना चाहिए, उनके लिए एक ऐसे शेल्टर्स बनाना चाहिए जहाँ पे वो शिफ्ट कर सकें ऐसे लोगों को जहाँ पर ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेस. और जो हमारे प्रशासन का ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि जल्द से जल्द उन्हें सेफर प्लेस पे पहुँचाया जा सके और इससे जो भी नुकसान हो वो कम हो जाए. ओके, सो एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ पीपल हु लिव इन साइक्लोन हिट एरिया. तो साइक्लोन हिट एरिया में जो लोग रहते हैं उनको कौन कौन से प्रिकॉशन और कौन कौन से इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर यूज़ करने चाहिए, कौन कौन से एक्शन लेने चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. डू नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर. तो जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है यदि वो टीवी, रेडियो पे कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए. मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स एक्सेट्रा टू द सेफर प्लेस. और उन्हें नेसेसरी अरेंजमेंट करना चाहिए किस तरह से वो अपने घरों के सामान, एनिमल्स, व्हीकल्स को सेफर प्लेस में पहुंचा सके. ओके, एंड अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज फ्लड में हैव डैमेज द रोड्स. और ऐसे जगह पे, ऐसे रोड्स पे ड्राइव करने को अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे फ्लड हो, क्योंकि हो सकता है वो रोड ख़राब हो, डैमेज हो. ओके, कीप रेडी द फ़ोन नंबर ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विस लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर. इन सब का इमरजेंसी नंबर, फ़ोन नंबर लेके रहना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़े तो हम किसी भी को भी कॉल कर सकें, जैसे पुलिस हो, फायर ब्रिगेड हो, मेडिकल सेंटर, इन सब का फ़ोन नंबर रहना चाहिए. सो दीज आर द प्रिकॉशन टू बी टेकन आफ्टर द साइक्लोन्स हिट्स एन एरिया. यदि साइक्लोन्स हिट कर देते हैं इसके बाद हमें कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए. ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज. डू नॉट ड्रिंक एनी वाटर, इट कुड बी कंटेमिनेटेड. मतलब साइक्लोन्स के बाद जो है गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, कहीं भी
जगह, किसी भी जगह का गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। उसके लिए जो है ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करके रखना चाहिए। डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइंस, और जहाँ पे स्विचेस वगैरह वेट हो, गीला हो, ऐसी जगह को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसमें करंट फ्लो कर रही हो। ओके, एंड डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द शेक ऑफ फन, और फन के लिए जो है बाहर नहीं जाना चाहिए। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स फॉर मेकिंग अनड्यू डिमांड, और बिना मतलब का कोई डिमांड करके जो भी रेस्क्यू फोर्स वाले हैं जो आपको हेल्प करने आए हैं उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर एंड फ्रेंड्स, और अपने नेबर और फ्रेंड्स का हेल्प करना चाहिए। इस तरह से हम प्रिकॉशन ले सकते हैं आफ्टर द साइक्लोन्स। So now we will discuss about the advanced technology of cyclone forecasting and warning। जो एडवांस टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से हम साइक्लोन्स के लिए अलर्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं। These days we are better protected thanks to the satellite and radars। A cyclones alert or cyclones watch is issued 48 hours in advance of any expected storm एंड ए साइक्लोन वार्निंग इज इशू 24 आवर्स इन एडवांस। तो मतलब कि 48 आवर्स पहले ही साइक्लोन्स अलर्ट दिया जाता है। 48 आवर्स पहले क्या दिया जाता है, साइक्लोन्स अलर्ट दिया जाता है, जिसे साइक्लोन वॉच भी कहा जाता है। ये 48 आवर्स पहले दिया जाता है, एडवांस में दिया जाता है। और फिर 20 आवर्स पहले साइक्लोन्स का वार्निंग दिया जाता है, ताकि उन्हें सफिशेंट टाइम मिल जाए ताकि पीपल जो है अपने सामान को प्रॉपर सेफर प्लेस पे ले जा सके। ओके, इस तरह से दो तरह की वार्निंग दी जाती है। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर व्हेन ए साइक्लोन इज नियरर टू द कोस्ट। जब साइक्लोन्स कोस्ट के बहुत पास आ जाती है तो हर घंटे ब्रॉडकास्ट के द्वारा जो है मैसेज दिया जाता है। Several national and international organizations cooperate to monitor the cyclone related disaster। और बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट करते हैं ताकि इस साइक्लोन से, इस डिज़ास्टर से बचा जा सके। ओके, so this is all about the cyclones. Hope everything is clear to you. Thank you.